साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मुझे जो चाहिए होता है ना, मैं मांगती नहीं हूँ, पर मतलब कुछ भी हो या पैसे की दिक्कत हो, कुछ भी हो, मुझे लगता है अब कैसे होगा, और एकदम से पता नहीं कैसे अरेंज हो जाता है। और तो मांगना कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर हम उसी के बंदे हैं और उसी के ये हैं कि सारा जग अगर उसी ने रचा हुआ है जी, तो मांगने में कोई हर्ज नहीं है। आप होता है कि भगवान कहता है कि मैं वो दूंगा जो तू मांगेगा, तू मांग तो सही। लेकिन मानती हूँ ईश्वर को, ऐसे नास्तिक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी मांगती हूँ तो मेरी एक ही चीज होती है कि भगवान मुझे और मेरे अपने जितने भी हैं और सबको ही सद्बुद्धि दे। पता जितने भी बात जो कम उम्र के बच्चे सुन रहे हैं, इसको मिलेगा उसी को जो मेहनत करेगा। मन के सुमन खिलाओ, मधुमास बन के देखो, और नए ढंग से जीवन की शुरुआत करके देखो, और माना घना अंधेरा मंजिल को ढक रहा है, तुम हार यूं ना मानो, सूरज सजल के देखो। वाह 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 वाह, बहुत क्या बात। तो इसी एक नई सुबह, नया सूरज आता हुआ, इसकी आशाओं का सूरज हमेशा जगमगाता रहे, इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। आज दर्शकों, सोचा मैंने कुछ और था, लेकिन गीता मैम ने कोई प्रसंग सुनाया और समय को देखते हुए फिर तुरंत चैनल मैंने घुमा दिया दिमाग का कि अब क्या रखा जाए, क्योंकि कम समय में बात भी पूरी हो जाए। तो आज लेक सेट के थोड़ा कल्पित, जो कल्पना करना है ना, ऐसा कुछ विषय मैं पूछना चाह रही हूँ जो कम समय में पूरा होगा। और शुरुआत हमेशा की तरह कन्याल सर से करूंगी। सर भी सोच रहे होंगे कि क्या देने वाली है। तो ये है कि अचानक ईश्वर आकर के आपके सामने प्रकट हो जाए और कहें कि मांग सुनील, क्या वरदान मांगता है। मांग ले, आज मैं प्रसन्न हूँ। तो क्या निकलेगा उस वक्त। हाँ, यस। नमस्कार सभी को। जैसा कि आज मैम का क्वेश्चन है जबरदस्त कि अगर अचानक प्रेजेंट हो जाए गॉड आपके सामने और आपसे कहें कि माँ क्या, तो मैं मैम से एक चीज पूछना चाहूंगा, वो शादी से पहले प्रकट हुए या अभी? तब बता सकता हूँ कि गॉड प्रेजेंट हो जाए जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो दे रखा है, जो दिया है, वो लास्ट समय तक बेहतरीन वैसा ही बना रहे, और एक अच्छा जीवन, एक जो जीवन को बेहतरीन करने के लिए जो जो चीजें आवश्यकताएं हैं एक अच्छे सुखमय जीवन के लिए, वो उसकी आप पूर्ति कर दें, और उसको गॉड से बेहतर कौन जान सकता है। बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। और जो इससे पहले क्या है वो तो जोक सवाल। यस यस, थैंक यू। तुरंत आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में नहीं आई ये बात। नहीं आई। हाँ, चलिए। तमाम कैमरा अपनी ओर घुमा लीजिए। आप प्रश्न पूर्ववत है, पहले की तरह से। पहले की तरह मतलब यही वाला, यही प्रश्न है, मैं इसी को दोहरा देना चाहती हूँ जी। देवी माँ प्रकट हो गई हैं आपके सामने। देखो मैम जी, वैसे तो ऊपर वाले ने जो दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैंने आपसे पहले ही बोला था आज कि आज प्लीज मेरा स्टेटस देखिए, ठीक है। भगवान जी आ भी गए ना, साक्षात भी आ गए, जी। तो वो मुझसे कहेंगे जो तेरे टंटे हैं ना, पहले उन्हीं को ठीक कर लेते हैं। नया तो देने की जरूरत है नहीं, तूने इतनी गड़बड़ मैंने मेरा स्टेटस आप लोगों ने देखा नहीं है आज का, ठीक है। अभी नहीं देखा, कोशिश तो कर रहे थे। अभी नहीं देखा, अभी तो अगर आप उस स्टेटस को देख लेते तो शायद ये आज का प्रश्न होता ही नहीं। अब आपके इस ठीक है? वीडियो से हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई मैम, अब हम उसको देखेंगे ही देखेंगे। यस जी। तो रुकिए, पता नहीं क्या हुआ, ये आज ही लगना था। पढ़ो क्या लिखा है, फिर से प्ले करो और प्ले करो। स्टेटस है हाँ, कि इन्होंने पहले हिस्से में, गीता मैम इस तरह, मैडम ने जो पहले हिस्से में लगाया है वो पूरे विश्वास के साथ कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और सारा काम खुद कर लेती हूँ। किसी चीज की पूजा अर्चना करते समय वो ये बात कह रही है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो भगवान शंकर जी, शिव जी कहते हैं कि झूठ बोल रही है, पहले सारी चीजें बिगाड़ लेती है और फिर सारा कुछ संभालना। फिर कैसे भगवान जी संभाल लेना। बहुत सही। गीता मैम की बात यही है कि भगवान जी प्रकट हो जाएंगे तो ये कहेंगे कि मैं बिगाड़ती रहूंगी लेकिन तुम बनाते रहो। हाँ, बस नहीं, मैं ना जब भी भगवान जी से मांगती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको बात भी बताती हूँ जी। कि आदत नहीं है,
करती हूँ बस भगवान जी दया दृष्टि बनाए रखो, हाँ, ठीक है बस। और ऐसा कि ये कर दो या वो कर दो या ऐसा कर दोगे तो ऐसा कर दूंगी, ऐसी हैबिट नहीं है मेरी भगवान जी से बोलने की। मेरे साथ में वानीला में एक ऋतु मैम थी, अभी जीजीआईसी काशीपुर में है। तो वो उनके कोई मौसा जी थे, तो वो हाथ मतलब देखते थे बहुत अच्छे से। तो वो हमेशा एक बात बोलते थे कि ऋतु भगवान तेरे को, मतलब उनके मौसा जी उनको बोलते थे, ऋतु मैम ने हमें बताया कि भगवान तेरे को देने के लिए बैठा हुआ है, मतलब टाइम, इट्स हाई टाइम, तुम मांगो भगवान जी से कुछ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लेकिन तू मांगती नहीं है तो भगवान क्यों देगा। तो वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भगवान कहता है कि मैं वो दूंगा जो तू मांगेगा, तू मांग तो सही। लेकिन इतना पता होने के बाद भी मैम, जब भी ये मंदिर होते हैं मतलब या अपने घर में पूजा करते वक्त, मुझे बस ये लगता है कि जो उसकी इच्छा है वो करे, जो उसे लगे मेरे लिए अच्छा है वो करे, क्योंकि मैं तो शायद उसके मन में तो बहुत कुछ हो देने का, और मैं मांग करके उसकी देने की जो इच्छा है उसको कम ना कर दूं। तो इट्स बेटर कि जो वो दे रहे हैं वो बहुत है, मैं कुछ चेंज नहीं उसमें सोचती कि मैं करूं करके। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत सही। इसी को कृष्णा मैम थोड़ा सा पूजा मैम की ओर घुमा दीजिएगा। पूजा मैम, हाँ, प्रश्न वही है, ईश्वर आपके सामने प्रकट है और मांगिए पूजा। मांगो पूजा, मांगो, क्या मांगते हो? क्या मांगो? मांग लो भी। मैं तुझसे क्या मांगू? क्या पता इस बहाने भगवान ही बोल रहे हों। वो गाते हैं क्या था वो, मैया तेरे दर पे एक कन्या खड़ी। नहीं, मैंने मिल बहुत गए? कुछ दिया है मिल गए? और मुझे ऐसा घर वर लगता है मिल गए? हाँ, अरे तो घर क्या चाहिए, वो वर तो मिल गए? वर मिल गए? वर मिल गए? वरी तो घर बनाएगा। हाँ, बहुत कुछ दिया है हाँ, और जो देंगे उसी का इंतजार कर रही हूँ, अच्छा ही देंगे, इसीलिए लेट हो रहा है शायद, है ना। कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, मिल रहा है Good तो। things take time। और मुझे लगता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मुझे जो चाहिए होता है ना, मैं मांगती नहीं हूँ, पर मतलब कुछ भी हो या पैसे की दिक्कत हो, कुछ भी हो, मुझे लगता है अब कैसे होगा, और एकदम से पता नहीं कैसे अरेंज हो जाता है और अपने आप ही हो जाता है, वो बिना मांगे ही। बिल्कुल। तो बस बहुत है, थैंक यू। चलिए चलिए, धन्यवाद मैडम। कृष्णा मैडम, हाँ जी, मांग कृष्णा मांग। क्या मांगती है आज? आज का टॉपिक अच्छा है। मैम, वैसे मैं जब भी मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन दिल से तो है कि मानती हूँ ईश्वर को, ऐसे नास्तिक भी नहीं हूँ। लेकिन मैं जब भी मांगती हूँ तो मेरी एक ही चीज होती है कि भगवान मुझे और मेरे अपने जितने भी हैं और सबको ही सद्बुद्धि दे। पता नहीं कि मेरे को ये चीज लगता है कि क्योंकि कई बार हम लोग बहुत गलतियां कर जाते हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों का रिजल्ट ही होता है कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, फाइनेंशियल कमी आ जाएगी, क्योंकि भाई बुद्धि नहीं है तो इंसान कैसे भी काम करना है, कमाना है, जिम्मेदारियां उठानी है, वो वाली चीजें रहती हैं। परिवार में कलेश होता है तो मेरे को भी लगता है उसके पीछे भी यही कारण है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी सोच सही होगी, बुद्धि सही होगी, डिसीजन हम ले पाएंगे सही और सही कर पाएंगे। तो मैं वाकई जब भी मैं आंखें बंद करके कुछ मांगती हूँ तो मेरी बस सिर्फ ये रहता है कि मैं या मेरे अपने जो भी हैं तो उनको सद्बुद्धि देना, ताकि हम सही काम कर सकें और सही तरीके से अपनी जिंदगी बिता सकें। तो मांगना भी नहीं पड़ेगा, फिर बार बार ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने नहीं पड़ेंगे, बार बार जाना नहीं पड़ेगा, तो चीजों को खुद सुलझाना आएगा, खुद समझना आएगा। बहुत सही। ये चीज तो आप ये बात कर रहे थे ना मैम, जी। तो मुझे तुलसीदास जी के जो उन्होंने रामचरितमानस में कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नहीं। बस वही तो चीजें, सुमति जहाँ रहेगी वहाँ सारी चीजें स्वतः जुड़ जाएंगी। बहुत बहुत अच्छी बात आपकी। और अगर बुद्धि है तो सारा कुछ बुद्धि के बल पर है। मांग शशि मांग। कहने वाला निकल। अच्छा चलिए देवी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मैं जब जिन दिनों पढ़ती थी ना, थोड़ा पढ़ाई के समय फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी पढ़ाई के लिए, उन दिनों मैं मांगती थी, मैं कहती थी कि भगवान, मेरी प्राइवेट में मैं पढ़ाती थी तो कभी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ये हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं ऊपर वाले से कहती थी। लेकिन उस समय तो तत्काल हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वो होता नहीं है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जो मैं चाहती हूँ ईश्वर वो रास्ते खोलता है। तो अब जैसा गीता मैडम ने शुरुआत में कहा था, वही चीज़ मेरी आती है कि मैं मांगूंगी तो कम मांगूंगी शायद ना,
तो इसलिए अगर मेरे सामने अचानक से ईश्वर प्रकट हो जाते हैं तो मैं यही मांगूंगी परमेश्वर से कि भगवान तुम जो समझते हो उचित वही मुझे देना, क्योंकि मेरे तो सोच भी सीमित है, हर चीज है ना, तो उसे अपने हिसाब से देना। मैं कुछ नहीं कहती कि तुम्हें जो लगता है कि देना चाहिए वो देना। और दूसरी चीज जो भगवान को लगे मेरे लिए सही है। जी 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 जी, हाँ। तो अभी अब वो दिमाग से उड़ गया जो सोच रही थी अभी ना, तो जो मुझे नहीं मिल रहा है क्या 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 ये तो एक ही चीज में मांगती हूँ जो अभी नहीं मिला है। हमारी एप्लीकेशन भी तो चेंज हाँ, होती रहती है बिल्कुल, ईश्वर के लिए। बहुत सही बात की कि समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदलती बदल हैं, जाती हैं। है ना, और मांगने की चीजें बदल जाती हैं। अब हम शायद गीता मैडम आप भी सर हम लोग जो इस मुकाम पर आ गए हैं कि अब ये हम सोचते हैं कि ईश्वर जो दे वो बेहतर है ना, लेकिन हो सकता है कि जो बच्चे हैं और जैसे पूजा मैडम हैं, इनकी जो याचनाएं हैं, इनकी जो प्रार्थनाएं हैं, है ना, हाँ देखो मांगना भी चाहिए। देखो हाँ, जब तो थोड़ा सा मैडम, मांगे तो गीता मैडम। मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा था, बिना मांगे तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बहुत सही बात है। समझ रहे हो ना? तो मांगना कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर हम उसी के बंदे हैं और उसी के ये हैं कि सारा जग अगर उसी ने रचा हुआ है जी, तो मांगने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने से बड़ों से मांगते हैं जब समस्याएं होती हैं, जब हम उन समस्याओं को जूझ रहे होते हैं, तो उस समय हम उन्हीं के पास जाते हैं और मांगते हैं, ठीक है। और कहकर दिल भी हल्का हाँ, होता है दिल ना? भी हल्का होता है। और जी, जी, जी। एक दिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ भी नंबर लगा हुआ है। अगर हम सही बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, हो सकता है बिजी हूँ ना उठाए, लेकिन हो सकता है कभी उठा लें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं और सोचें दे दें। इस पर एक चुटकुला याद आ गया मुझे। इरशाद। तो एक बार जो है शिव और पार्वती बैठे होते हैं, जी, तो एक भगत जो है हमेशा, बड़ा भगत होता है शिव का, और हमेशा जो है मांग रहा होता है, प्रभु इस बार मेरी लॉटरी लगा देना, प्रभु इस बार मेरी लॉटरी लगा देना। उनकी पत्नी को बड़ी दया आई, कहती यार मैं ये कब से देख रही हूँ, ये बेचारा तुम्हारा कितने सालों से भगत है, हमेशा तुमसे लॉटरी के लिए मांगता है, तुमने इतनों की लगा ली, इसकी भी लगा दो यार एक दिन। कहती पगली मैं तो तैयारी हूँ, वो टिकट ही नहीं ले रहा है। क्या बात है, वो टिकट बड़ी सही बात है। है लगा दे से क्या होगा? अरे यार तू टिकट तो ले ले, मैं लगा दूंगा। तो बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो कोशिश नहीं करते हैं लेकिन सोचते हैं सब कुछ मिल जाए। बिल्कुल ऐसा प्रयास जब संभव होगा तभी ऐसा संभव सही बात। नहीं है। प्रयास तो हमें बेटा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल सही। उस रास्ते का जो तुम्हें चाहिए, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में प्रयास आपको करना ही पड़ेगा, समय आपको देना ही पड़ेगा, उस फील्ड पे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर देखिए, फिर मांग के देखिए, अवश्य ऊपर वाला सब कुछ देगा। दिया है उसने, पूरी दुनिया को दे रखा है, तभी ये चल रहा है। और आपको भी दिया है, हमें भी दिया है, सबको दे रखा है। और जो है मिलेगा डेफिनेटली। मैं नए युवा जितने भी बात, जो कम उम्र के बच्चे सुन रहे हैं इसको, मिलेगा उसी को जो मेहनत करेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। गीता मैडम, मुझे भी सर को चुटकुला याद आया, तो मुझे तो कविताओं की दुनिया है, तो कविताएं ही याद आएंगी। बिल्कुल इरशाद। तो वो मैडम दोहा है और अनूप जलोटा जी के भजन में भी है कि राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी प्राण। क्या बात तो आप प्रयास करते रहिए। इसी बात को कबीरदास जी भी अपने ढंग से कहते हैं। वो कहते हैं केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, और रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। मतलब ईश्वर को निरंतर आप बसते रहिए, उनसे जो कहना है वो कहते रहिए, दिन रात जगते रहोगे, कभी तो आपकी पुकार जो सर कह रहे थे ना समझ वहाँ तक पहुँच ही जाएगी, है ना? तो ना जाने के ही भेष में मिल जाए भगवान। बिल्कुल सही बात है ना? आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, जो करना है बनना है वो चाहते हैं वो उसको के लिए पूरा रखिए, कभी तथास्तु भी होगा। तो है ना, सब कुछ अच्छा हो, सभी उसकी शरण में भी रहे, उसकी कृपा के पात्र बने। इसी के साथ आज की बात को हम यही नमस्कार समाप्त करते हैं। नमस्कार। बाय बाय।